नहीं है, कुंभ के मेले में बिछड़ गए। ठीक है, एक भाई तुम भी हो। एयर वॉइस नहीं आ रही? अच्छा, एयर वॉइस हो गए है। कोई बात ना, अब आ गई। अरे आ गई, चले अब तो। हाँ जी कुशवाहा जी आइए। तो कहते हैं आप सवाल के अंदर, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, 3 डायमेंशन। ये वाई, किसी को भी वैसे कोई भी एक्सिस मान ले, कोई कंपल्सरी नहीं है इसे एक्स वाई जेड ही। हम इसे जेड कहते हैं, इसे एक्स कह सकते हैं, इसे वाई कह सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो पहला कुछ फॉर्मूला है, इफ ए लाइन makes an angle alpha, beta and with x, y and z axis respectively, then है ना जी, cos alpha, cos beta and cos gamma are if a line makes an angle alpha, beta, gamma with x, y, z axis respectively, then cos alpha, cos beta are called direction cosines. हिंदी में कहते हैं दिक कोज्याय। इट इज डिनोटेड बाय L, M, N. तो देयरफॉर L बराबर होगा cos एल्फा, M बराबर होता है cos बीटा और N बराबर कितना, cos गामा। इसका मतलब है यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एल्फा एंगल बना रही है
दूसरी वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, और तीसरा जेड एक्सिस के साथ वही लाइन गामा एंगल बना रही है। तो एक रिलेशन भी होता है जी गुरु जी, यदि हम किसी का भी डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1, या यूं कह दो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। पहले मैं आपको बस 3D में फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बाकी तो चैप्टर बड़ा आसान है गुरु जी। फॉर्मूले लिखवा रहा हूं एक जगह आपको करके जी। यदि P एक कोई पॉइंट है x1, y1 और z, और Q एक पॉइंट है x2, y2 और द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQ आर, तो दिक् अनुपात जिसे हिंदी में आप कहते थे, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये हमारे क्या कहलाते थे? डायरेक्शन रेशियो कहलाते थे। तीसरी चौथी बात, यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता था, मतलब उसे हमने लैम्डा मान लिया जी। अभी सवाल आएंगे तो ज्यादा और मेरी बात क्लियर होती चली जाएगी। न्यूमेरिकल जैसे जैसे आते चले जाएंगे, अभी तो फॉर्मूले हम लिखवा रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी जी, कहाँ है, कहाँ चल रहा है, हो क्या रहा है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन PQR, तो कहते हैं जो भी आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं अपॉन उसका लैम्डा डिवाइड कर दो जी, y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 अपॉन 5। द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, पूछता है प्रक्षेप है, हिंदी में कहते हैं प्रोजेक्शन निकालिए सवाल के अंदर, तो जो भी बाद में दे रखा होगा उसके हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे। अभी जैसे जैसे मैंने बताया ना, जब तक न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तब तक हमारी बातें क्लियर नहीं होंगी। न्यूमेरिकल आते ही आपको बातें क्लियर होंगी जी, लेकिन हमें मजबूरी है भाई, एग्जाम में हमें तो पहले फॉर्मूले तो याद करके जाने, हमें न्यूमेरिकल कोई पढ़ के जाने हैं। हमें साइन एक्स का डिफरेंशियल ही तो करके याद करके जाओगे सपोज करो, ठीक है, तो आप चैप्टर के अंदर सिर्फ फॉर्मूले याद करके जाओगे, तो चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में फॉर्मूले तो जरूरी है। थ्योरी में बस एक ही दिक्कत है, वो फार्मूले याद करके जाओगे आप मेरे मालिक, मैं उस पर सवाल आएंगे जी आपको x2 माइनस x1। लेकिन मालिक साहब ये आपको सेकेंड ईयर में पहुंचाने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। ये है वो सिलेक्टेड पोर्शन जिसमें ना डिफरेंशियल आएंगे ना इंटीग्रल आएंगे, ठीक है जी, बस फॉर्मूले लगाओ आंसर। आहा, भगवान ऐसी चीज बनाता रहे सारी दुनिया में, ठीक है जी। हाँ, तो लिखो जी ये फार्मूले, फार्मूले क्या है ये? फार्मूले। हमारे राघवेंद्र भाई कह रहे हैं फार्मूले।
इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए गुरुजी। सब बताया जाएगा इसमें कौन सी चीज आती है, कौन सी चीज नहीं आती। हाँ ठीक है जी। और वो ये आएगी, पेपर में अगरबत्ती जला या मत जला, तू चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, अपने अनसॉल्व पेपर से तसल्ली करता रहियो कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है गुरुजी। ठीक है जी, तसल्ली हो जाएगी अभी। तो पहले इस चैप्टर के अंदर के जितने भी फार्मूले हैं मालिक साहब प्लीज उन्हें नोट करिए, जिससे हम चैप्टर को आगे बढ़ा सकें। अभी पहली एक्सरसाइज के फार्मूले लिखवाएं। हर एक्सरसाइज में कम से कम 3 फार्मूले आएंगे आपके। हर चैप्टर के अंदर 7-8 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से एक 10 नंबर का सवाल मिलेगा तुझे, है ना जी। हाँ 8 क्वेश्चन होंगे, चलो 8 होगी। ठीक है जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पढ़ना नहीं है हमें मेरे मालिक। चले मेरे मालिक। तो जब भी किसी का डायरेक्शन कोसाइन आप निकालोगे, यदि आपको आंसर में डाउट हो तो उसका होल स्क्वायर करके ऐड कर देना, वो वैल्यू 100% बनाएगी। चले गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। तो राघवेंद्र भाई क्या कह रहे हैं, पढ़ा दें बालकों को? लो जी राघवेंद्र भाई, अब गणित स्टार्ट करें, पढ़ दो।
तो 13 नंबर का चैप्टर है गुरुजी, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता और एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता। तीन भी आपको बताए जाएंगे कौन से आएंगे गुरुजी, ज्यादा सुधांशु भाई खुश होने की जरूरत नहीं है ना जी। पहला दूसरा एक जैसे सवाल है, कोई सा भी एक पूछ ले। पहला दूसरा एक जैसे सवाल है, कोई सा भी एक पूछ ले अपने आप, बाकी दूसरा अपने आप कर दियो जी। तेरी कौन सी चल रही है? पीला तो पीला लिखो जी। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं दिक कोज्याएं निकालिए सवाल के अंदर, ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशो आर इतना जी, जिसके डायरेक्शन रेशो आपको दे रखे हैं। यदि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो दे रखे हो, दिक अनुपात आपको दे रखे हो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए सवाल के अंदर, है ना जी। क्या दे रखे हैं आपको? 2, 3, -6। चलिए साहब, आंसर नंबर आपने हमसे डिमांड करी पहले की। कुछ अंग्रेजी जरूर लिखनी पड़ती है, यहां एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे जी, इसमें अंग्रेजी के नंबर है। यदि आप उसे एक्सप्लेन नहीं लिखोगे और ऐसी लिख आओगे कि साहब बराबर वाले ने ऐसी लिखा तो मैंने भी ऐसी लिख दिया जी, आपको अकल से करना, बराबर वाला बिना अकल के करेगा जी काम। द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन, क्योंकि लिखवाते ही ना टीचर, इज क्या दे रखे? 2, 3, सबसे पहले आप लैम्डा निकाल लीजिए, है ना जी। लैम्डा हम मान लेते हैं, मैं डायरेक्शन रेशो तो कितना जी? 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 का, तो लैम्डा बराबर कितना? 4 प्लस 9 प्लस 36, तो वैल्यू हो गई 7। तो पक्की बात है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन आर 2/7, 3/7 -6/7। ठीक है जी। अब लिखता रहे मेरे मालिक जल्दी फटाफट, ऐसी गंदी गंदी बातें पेपर में आएंगी तो भैया हर कोई मास्टर पास हो जाएगा, ठीक है जी। हर कोई बच्चा को टेंशन ही नहीं होगी। इसमें लिमिटेड पोर्शन है आना जो है, लेकिन मजबूरी है भैया। वैसे ही यदि आना वाला पढ़ाएंगे तो सुधांशु भाई बच्चे यूं कहेंगे इसे तो कुछ आते ही ना, ये तो 4 सवाल करा दिए इनने और कह रहा यही आएंगे गुरुजी बस खाली, है ना जी। ये किताब तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी, ठीक है जी। इसे कहीं बाहर जाने की जरूरत ना। यार हमारे यहाँ एग्जाम जो है मई में होंगे, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली सभी जगह एग्जाम मई में ही होंगे, ठीक है गुरुजी। अप्रैल में आपको बता दूं राघवेंद्र भाई, हिंदी में बेचारा बहुत परेशान है। सपोज करो आपके एग्जाम आपने मुझे भेजी कि 15 अप्रैल को आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम करा रही है, कोई भी हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कहीं भी हो, तो मेरे मालिक ये स्टार्टिंग किससे करती है? स्टार्टिंग में जो पेपर शुरू करती है वो बीकॉम को शुरू करती है, बीकॉम को शुरू करती है, बीए को करेगी, बीएससी भी शुरू करेगी, लेकिन अरे यार सुनती तो है ना, तुम्हें तो बीमारी है यार, तुम पढ़ा लो इन्हें। बाबूजी शांत करोगे ना करोगे? होम साइंस लेगा, ले ले, कहलाती है भी होम साइंस ही है, पीएससी कहलावे। गलती से लुढ़क जावे तो इसे करिए मेरे मालिक, कम से कम बराबर वाली आंटी तो कुछ रहेंगी,
ठीक है जी। हाँ, तो इनके पेपर एग्जाम शुरू करती है। आपके बीएससी के पेपर कब से करीब होंगे जी? 25 अप्रैल, यदि 15 तारीख को शुरू हो रहे हैं, आप कह रहे हो मेरी यूनिवर्सिटी के पेपर, तो आपका 25 तारीख को पहला पेपर पड़ेगा। 24-25 तारीख जो भी पड़े, अब यूं कह 25 तारीख का संडे पड़ रहा, भैया मैंने कोई संडे देखे, मंडे देखे, ट्यूसडे देखे, 24 को शुरू हो जाएगा और 26 को शुरू हो जाएगा, है ना जी। हाँ, एक श्राद्ध शुरू हो रहे हैं गुरु जी, तो भैया मेरे मालिक कोई है, मालिक साहब श्राद्धों में ये पेपर ना होंगे जी। तो ऐसा होता है, जब भी आपके सपोज करो मई में पेपर, अप्रैल में डेट शीट भेज दी, तो पहले शुरू में जो सवाल शुरू होंगे जी गुरु जी, तो अब ये यूनिवर्सिटी एक बार बच्चों को हल्का सा झटका देती है। हर यूनिवर्सिटी, आपकी भी यूनिवर्सिटी देगी, किसी भी यूनिवर्सिटी में झटका आएगा कि सर हमारे 20 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। वो एक बार देखती है कि मेरे हमारे बच्चों को दिखाने के लिए, तो हमने भैया ये, फिर बच्चों की मान के 10 दिन हटा देगी, पेपर हटा देगी अपने आप ही बिना डेट शीट दिए, कि बच्चों की सुविधा, बच्चे खुश हो गए, सर 10 दिन पेपर हट गए। अबे हमने करा ही, वो एक मोनोपोली हमेशा चलाती है, हर यूनिवर्सिटी यही करती है। 15 अप्रैल को आएगी, अब्बासी आएगी, एक मार्केट में उड़ेगी जी गुरु जी, शासन वासन ऐसी लेटर। हमारे यहाँ आया हुआ एमएससी का भेज दूंगा, 28 तारीख को पेपर है पहला, अभी किताब आधी भी ना खत्म हुई है, आज तेरे को एक झटका भी भेज दूंगा बेटा, ठीक है जी। एक मायावती जी ने हमें भेजा, अब तुझे भी भेज दूंगा। एक कह रही, कल फोन आया मेरे मालिक, एक देने का एमएससी का पेपर, सर मेरी दोस्त है, फ्रेंड है, कल उसका पेपर है मैट्रिक स्पेस का, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं कि कल वो किस यूनिवर्सिटी से? सर आपके यहाँ यूनिवर्सिटी थी। मैं कि हमारे यहाँ बच्चे तो पढ़ने आ रहे हैं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। सर उसके तो मेट पेपर है जी, वो बता रही है। मैंने कि भगवान कसम, बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट है, जैसे कल पेपर है तो कुछ हेल्प करोगे आप मेरी? कल पेपर है तो कुछ हेल्प कर सकते हो मेरी? ऐसे बहुतेरे यूट्यूब पे मैसेज आ रहे मेरे पास, फोन भी हमें, सर प्लीज देख लो, एक दिन की बात है बस, एक दिन प्लीज सब काम छोड़ो आप और मेरे लिए लग जाओ, बस पेपर में आप मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। और एक दिन में सारा पढ़ा दो मेरे मालिक, सारी 3D खत्म कर दो, सारी 2D खत्म कर दो, सारा वेक्टर पढ़ा दो गुरुजी, एक दिन में ही बस, ठीक है, जिससे मेरे नंबर यूनिवर्सिटी में टॉप करूं मैं। तो मेरे मालिक थर्ड क्वेश्चन भी ऐसी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। पहले डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले बाद वाले में से पहले वाले कोऑर्डिनेट को घटा देते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो लिखो जी गलती से एक चौथा क्वेश्चन, जल्दी लिखो चौथा। ऐसी ऐसी बतेरी अब्बाएं आती हैं, बालक बजे लेने को तौर पर बहुत कुछ जावे गुरु जी, एग्जाम के टाइम बहुत मिलेंगे आपको विद्यार्थी, आपके हॉल में हर दिन 2-4 बालक कम होते चले जाएंगे अपने आप ही इस कोरोना काल में। शुरू में 2-3 दिन आपको दिखाई देगा, यदि 30 बच्चे बैठे थे तो 2 तो पहले दिन ही नहीं आए पेपर देने, 28 रह गए। 2 दिन बाद 3 और गायब हो गए, जब तीनों पेपर हुए तो 3-4 और गायब हो गए। मतलब मुल्क कुल मिला के 30 में से 20 बालक आपके एग्जाम देंगे, बाकी धीरे धीरे हटते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा भैया हम कुछ लिख ही ना पाए तो नंबर कौन देगा हमें, है ना जी। हाँ, 12वीं में तो हमने कुछ लिखा दिया, हमारी पड़ोसी ने हेल्प भी करी। और मास्टर ने हमें 10 रुपए जेब में डाल दिए, उनने पर्ची ला के भी दिए हमें। यहां तो मास्टर 100 रुपए भी तैयार ना हो। तो सब छोटे छोटे सवाल है गुरुजी आपके। तो अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया सवाल के अंदर कि cos स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता, 1 होता है सवाल के, उसी से ये रिजल्ट निकला है गुरुजी। चलिए साहब, आंसर नंबर कौन सी की बात कर रहे हैं? 4। ऐसा कोई गंदी गंदी बातें आनी नहीं है, बस आपको लिखना कैसे है वो आपको मैं बता रहा हूं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल हो, तुझे ये नहीं बताना कि साइन एक्स का डिफरेंशियल आया कहां से, तू डायरेक्ट लिखता कॉस एक्स,
एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये नहीं करके दिखाते कि इनका रिजल्टों का प्रूफ किया जाए गुरु जी। ठीक है जी। एल बराबर कितना, कॉस एल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, और एन बराबर कितना, कॉस। तो कितना हुआ गुरु जी, कॉस स्क्वायर एल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है जी, एक दो बार पूछ लिया है आपसे ये वाला क्वेश्चन भी, है ना जी। 3D में यही कमाल की बात है, कभी कभी सवाल इतने भी, सॉरी, कभी कभी सवाल इतने अच्छे भी आ जाएंगे गुरु जी। एक 1 से 1 काट दिया जी, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की तबीयत खुश कर दे। तो तेरे दो पेपर बिगड़ जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये 3D तुझे एक मुकाम पे पहुंचा सकती है, तुझे सेकंड ईयर में लाने में इस किताब का बड़ा रोल है गुरु जी। इसे हल्के में मत लियो मेरे मालिक। 2D और 3D, 2D तो कोई पढ़ाते ही ना मेरे मालिक, दिक्कत ये भी है। हम तो मेरे मालिक गंदे टीचर है ना, हम पढ़ाएंगे ठीक है जी हाँ, लेकिन और मास्टर 2D के नाम से घबराते हैं, क्योंकि तेरे मास्टर कहीं भी तू इंग्लैंड में पढ़ाओ 12वीं में, तुझे 2D में चित्र बनाने नहीं सिखाए। मास्टर साहब ने मना कर दिया कि पेपर में आते ही ना है। जब ये पोर्शन आया आदि गुरु जी, ये कभी इंक्लूड हुआ 2013 से 2D का पोर्शन, तो हमने 12वीं के हर मास्टर को छनगाल के देखा कि भैया गुरु जी बताइए क्या चीज है, क्योंकि हमारे टाइम तो थी नहीं गुरु जी, हमें बेहिचक कि गुरु जी बताइए क्या है, कैसी बना, कैसे होंगे चित्र के वित्र कैसे, कोई मास्टर को बताया नहीं गया, सिर्फ एक हमारे गुरु जी के अलावा, बाकी सब कांप रहे हैं। अरे तू वैसे ही आ, तू पागल वैसे ही है, निकल ले। हो गया डन। तो ये समझ में आया क्या कह रहा है, 5वां सवाल क्या कह रहा, तुझसे समझ में आई मेरी बात, इसकी लैंग्वेज से कुछ क्लियर हुआ है, क्या कह रहा। अरे क्या मतलब हुआ इसका, लिख के बता मेरे मालिक, हिंदी में ना बता, सिर्फ लिख के बता क्या मतलब हुआ। कट बराबर कट, कुछ समझ में आई तेरी बराबर कट का। चल मेरे मालिक समझदार है, कोई बच्चा नहीं। अरे क्लास में कोई समझदार है इंग्लिश मीडियम वालों। चलो मेरे मालिक, क्वेश्चन नंबर
कौन सा है? फिफ्थ। इट इज गिवन दैट एल, एम और एन जो है वो बराबर दे रखे। जैसे आप कह रहे हो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, बात वही है ना जी। तो वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, एक काम कर, जितने भी है सबकी जगह एक चीज ही रख ले, वो तेरी मर्जी, कुछ भी रख ले, चाहे पूरे को एल में चेंज कर ले, चाहे पूरे को एम में चेंज कर ले, चाहे किसी को एन में चेंज कर। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू, तो 3L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/, तो क्या हुए? द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हुए? 1/√3, 1/√3 और 1/, तो कल मुलाकात तुम्हारी नहीं होगी गुरुजी, है ना, ध्यान रखें सभी। कल जने संडे में फिर मुलाकात होगी जी, आपकी टेंशन ना ले। अभी कोई पेपर नहीं हो रहे, यदि पेपर होंगे भी तो पेपर से पहले 10 दिन पहले आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, चाहे आज हो जाए, ऐसे कैसे कर देगा है ना जी। हाँ, तो मेरे मालिक आज तो ऐसे तो है ना कि कल ही पेपर होंगे मेरे मालिक, है ना जी। यदि आती है राघवेंद्र भाई तो फिर हम आपको डबल टाइम कर देंगे, हमने तो आपको बताया ना हमारे पास टाइम खाली है, तो हम आपकी जो है टाइमिंग बढ़ा देंगे जी। यदि ऐसा आपकी विचार में आते हैं, पहले डेट शीट आपके हाथ में हो तब है। डेट शीट आपके हाथ में हो गुरुजी, तब ऐसी गंदी गंदी बातें करें। जब डेट शीट ना हो, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। यूनिवर्सिटी एक नोटिस आपको भी देगी जी हर जगह। अभी एक यूनिवर्सिटी आपके लिए एक नोटिस निकालेगी हर जगह कि सर हमारे ये पेपर 20 अप्रैल से 15 अप्रैल से ऐसे चालू हो रहे हैं, और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद बताएगी बेटा 20 अप्रैल से नहीं है, 5 तारीख से। ठीक है जी। हाँ, तो बच्चा खुश हो जाएगा, सर 15 दिन मैंने हटवा दिए क्योंकि मैं टंकी पे चढ़ा पानी की, ये टावर पे चढ़ा, जिसकी वजह से पेपर हट गए। यह एक काम कर, मैं बताऊं वही शोले की तरह कि प्लीज इस बार यूनिवर्सिटी वालों पास करो, क्योंकि हिंदू के संविधान में एक नियम रखा गया, यहाँ आत्महत्या करना पाप है। या तो मुझे पास कर दो, नहीं तो मैं कूद रहा हूं। पीछे एक बेल्ट मान लियो, बेल्ट ऐसी बांधियो जो मजबूत सी पता चले खुल जाए, है ना जी। हाँ, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर वहां चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ राघवेंद्र भाई, जब ऐड शुरू होगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहां गणित चल रहा अजीबो गरीब। अभी फाइनल ईयर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, जब होगा तब आपको जोड़ दिया जाएगा, कोई घबराए ना आप, हमें याद है। चले गुरु जी। यदि आने वाले सवाल है ना तो कोई दो ही है बस खाली, और वो है मेरे मालिक छठा। इस तरीके के आपको 5-6 सवाल मिलेंगे, जिनमें से एक पेपर में आता ही आता। आप अपनी यूनिवर्सिटी को टटोले, एक सवाल आपको दर्शन दे। ठीक है जी। हाँ, यदि इस एक्सरसाइज में से कुछ आएगा तो 5वां या छठा, बाकी कुछ ना आना। आप अनसॉल्व पेपर देखिए, तसल्ली करिए, चाहे आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो मेरे मालिक, आप अनसॉल्व पेपर से तसल्ली करोगे। 11 वाले पेपर में क्वेश्चन में पेपर में आते।
दोनों ही मैं कराऊंगा मेरे मालिक, टेंशन ना लो। छठा सातवां मैं दोनों ही कराऊंगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी। तीन को मार्क्स वाले दो 4-5 क्वेश्चन है गुरुजी, और 10-10 वाले मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है गुरुजी। उनमें से ही आना है तुझे। तो लिखा छठा। Yes, sir. तो घबराए ना मेरे मालिक, कोई भी जना घबराए ना। आंसर नंबर कौन सा? 6। बता क्या है क्वेश्चन? L minus 5n L माइनस 5n plus 3n 3n इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगली 7l square 7l स्क्वायर plus 5m square प्लस 5m स्क्वायर minus 3m square. -3। इसे पोर्शन को हल्के में ना ले, हैंड टू हैंड रोज पढ़े गुरु जी, चाहे आप लाइव क्लास ना देख पाए, लेकिन मेरे मालिक इसको पढ़े। ठीक है जी, बड़ा मजेदार चीज है, आपको एक बार में याद भी हो जाएगा गुरु जी। हर बच्चा जो कमजोर से कमजोर बालक भी है, अब यहाँ थर्ड आए हो, कुछ ना कुछ तो मेहनत से आए होगे। ठीक है जी, वो मेहनत कैसी भी हो आपकी, तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालो जो आसानी से निकल रही हो। अब आसानी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या निकल रहा है? एल निकल रहा है ना। यूं कहे जी मैं तो एम निकालने को तो एम निकाल ले, चाहे एन निकाल ले। मैंने कहा आसानी से, ठीक है, इजिली ए से। ठीक है जी, तू कहे जी ना मैं तो एन मुझे अच्छा लग रहा। भैया तू तो कुछ भी करता रहे। एल की वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दी जा। सेवन कितना? 5m का होल स्क्वायर माइनस 3n का प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलना जानता है? अरे होल स्क्वायर खोलना जानता है ना? जानता। तो मुझे सिंपल काट पीट के जो भी जिस चीज से डिवाइड होके आए क्वेश्चन बता क्या आई। आधे बालकों पे तो एक होल स्क्वायर ही खोलना ना आता बेटा, तो बाद में कहां से बीएससी करेगा तू? अरे काट दे मेरे मालिक। 6n square plus 2n square minus 5n equal to 0.
क्या ही 6m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस mn बराबर यही आई। अबे यही आएगी ना सुधांशु भाई, हमने तो बताया ना मेरे मारे हर बच्चा स्पेशल है। ठीक है जी। हाँ, जब तुम पे गुणा होल स्क्वायर खोलना आता नहीं, डिवाइड करना आता नहीं, घटाना आता नहीं, ऐड करना भूल गए, तो मालिक साहब बीएससी करने की जरूरत क्या है? किन्ने कहा बीएससी करो? फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, यदि फैक्टर नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी। आ जाओ सुधांशु भाई, आप टेंशन ना लो। हाँ आएगा बेटा आएगा, हम तो शकल देख के बता दें किसका आया किसका ना आया। ये गलत आई है शायद। 7 आएगी। चलो मेरे मालिक, बालिका वधु राघवेंद्र भाई कौन थे? वो कौन थे जी गुरु जी जिन्होंने? एक तो ये क्या बता रहे, 6n प्लस 2n प्लस 7n। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ना गुरु जी, है ना जी। हमने तो बाबू जी गणित पढ़े लिखे कम है, मैंने बताया ना भाई साहब, आधे से ज्यादा बालकों को तो होल स्क्वायर खोलना नहीं आता। तो मेरे मालिक बीएससी क्या करोगे मेरे मालिक? छोड़ दो, पारो ने कहा है, देवदास छोड़ दो, देवदास ने कहा पारो छोड़ दो। ठीक है जी, हम कह रहे हैं तू पढ़ाई छोड़ दे बेटा। 2m 3m माइनस 2m माइनस n, 3m इधर को देख ले, माइनस 2n इक्वल टू 0। सर गलती हो जा जल्दी जल्दी में। अबे मैंने तुझसे कही जल्दी कर। अब जरा खेल जरा मजेदार होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे जैसे 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप खेल समझ में आने लगेगा, वो हम ही कराएंगे तुझे। तो आजा मेरे मालिक, n बराबर कितना? 2m, और n बराबर यहां पे कितना? 3m अपॉन 2। ठीक है, सवाल के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 3 थी तेरे पास, बताइए क्या थी? L इक्वल टू 5m माइनस 3। तो इफ n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 5m माइनस 3 इंटू 2 बराबर, ये देर से समझ में आएगा कुछ ही खेल। मैंने भी तुझे पहले बता रहा हूं, इस तरीके के जब तक सवाल नहीं हो जाएंगे तब तक तेरी खेल समझ में नहीं आएगा। पहले मेरी बात को जरा गौर फरमा, इनमें एक टर्म बिल्कुल सेम आएगी, m यहां भी है m यहां भी है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो ना है तुझे? पहले तो ये बता। ठीक है जी, n बराबर कितना? 2m। इसे ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? जो m बाई टर्म होगी, जो भी चीज कॉमन होगी वो सेम होना चाहिए, तब हम तीनों को बराबर कर सकते हैं, है ना जी। a बराबर 2b और 2b बराबर 3c है, तो हम कह सकते हैं a बराबर 2b बराबर 3c। तो L अपॉन -1, m अपॉन 1, n अपॉन 2 हमें निकालने पड़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आसान तरीका, इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं 1 प्लस 1 प्लस 4, चूंकि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 1, तो 1 अपॉन। एक बार इसको बराबर कर दो,
एक बार इसको बराबर कर दो जी और एक बार इसको बराबर कर दो, तो एल की वैल्यू दिमाग पे जोर मत डाल, जब तुझ पे होल स्क्वायर खोलने आते नहीं है ना जी। तो मेरे मालिक आगे सवाल अभी धीरे धीरे क्लियर होंगे। हम कब कह रहे हैं मालिक साहब तू एक सवाल में सीख ले, हम आगे नहीं करा रहे। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, एन बराबर कितना है, एन बराबर है 3m/2। तो एन बराबर कितना 3m/2। एल बराबर क्या थी हमारी क्वेश्चन बोलना, 5m-3m। तो 10 में से यही थी 5m-3m। चलो 10, अरे तू तो बहुत होशियार बच्चा मेरे मालिक, नाम रोशन करेगा घर वालों का। m/2, सिर्फ पप्पू इसमें ही पास हो सके, ध्यान रखियो, जो पप्पू है वो इसमें ही पास होगा मेरे मालिक, बाकी सब में लुढ़केगा, लेकिन पप्पू के लिए बनाई गई है किताब ये। हाँ पप्पू हो यार, मेरी समझ में ये नहीं आया। ठीक है जी, हर चीज जैसे सनीचर के में लोग बाग है ना जी। तो सनीचर वर्ड है, यदि हिंदुस्तान में यदि हिंदी बनाई गई तो सनीचर नहीं क्यों नहीं बनाई गई, ठीक है। पप्पू है, पप्पू नहीं क्यों नहीं बनाई गई। हाँ जा इधर को, n/3। बाबूजी मैं अपनी डिक्शनरी लिख रहा हूं, बहुत बिकेगी। मेरी तमन्ना में एक किताब लिख दूं पापाओं के लिए, जो ब्लैक में हर शहर में बिकेगी, चाहे वो है। लेकिन मेरे मालिक कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा छापने वाला। मेरे पास तो ऐसी कुछ कई से सारी बात है जो मम्मी भी खुश हो जा और पापा भी खुश, बच्चा भी खुश। राघवेंद्र भाई एक प्रेस डाल लो तुम मिलके, सही है। तो 1/, कितना, तो दो। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा यदि सॉल्व करोगे तो दो ही डायरेक्शन कोसाइन आपको निकल के आएंगे। एक बार इसको इसके बराबर ले लो जी। अभी एक और सवाल होगा, धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। अभी आगे धीरे धीरे और सवाल होते चले जाएंगे तो और दिमाग खुलता चला जाएगा। यहीं बैठे बैठे याद करा दूंगा आपको ये किताब, किसी से पड़ोसी से हेल्प करने की जरूरत नहीं है आपको। तो प्लीज एक्सक्यूज मी, कहां से लिखा जाएगा ये बता दिए बस खाली।
तो इसी खुशी में लिख 7वां सवाल। लिख दिया? तो बता किसकी वैल्यू निकालना चाहेगा? अबे हर बार एल ही निकालेगा, कुछ और निकाल ले। कभी बालक यूं कहे जी एल से ही आंसर आवे, एल निकालेंगे। पेपर में बैठ के यही तू एक्सक्यूज मी, तू क्या निकाल रही? एम निकालो तो एम की वैल्यू निकाल के इसमें रख दे, रख फटाफट। अब बता फिर क्वेश्चन में क्या आई? एम की वैल्यू निकाल के दूसरी क्वेश्चन में रख दे। अब तो सही कर दे एक बार। आ गया? ये तो एम की वैल्यू रख रहा है, एम की वैल्यू में रिजल्ट निकाल रहा मेरे मान ललित भाई। बुढ़ापा आ रहा है क्या? जब तूने एम की वैल्यू निकाल दी तो एम रहेगा कहां से? बता क्या है क्वेश्चन थी? अबे नीचे क्या थी? हाँ बराबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एल इक्वल टू एल रखा है, सॉरी तूने तो क्या रखा है? तू तो होशियार है ना। तो बता क्या है क्वेश्चन आई है? ऑनलाइन वालों की देख लो, 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर तो आई ना, माइनस एल एन। चलो समझदार बालक होने चाहिए गुरुजी, समझदार टीचर होने चाहिए। तो 2l स्क्वायर, जरूरी नहीं है फैक्टर ना, फैक्ट पहले देखा जाता, फैक्टर हो रहे तो ठीक है, ना हो रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी सवाल आएंगे सुधांशु भाई फैक्टर ना हो, ठीक है, फिर उसका कैसे तरीका करेंगे? मैंने कहा ना सारे सवाल मैं ही करूंगा, टेंशन मत ले। 3D में तुझे कोई काम करना नहीं है, जो काम तेरे पे हो जाएगा वो पेपर में नहीं आना, ये ध्यान रखिए। फाइव तो ऊपर लिखा दिखा ऑनलाइन वालों ने, वो लिखा, एक नहीं लिखा। तो भैया भगवान कसम कितनी जल्दी रहे लड़कियों के दिमाग में।
हम ऑनलाइन से पढ़ रहा हूं मेरे मालिक, पढ़ा लिखा गंवार हुए तो मुझे ना आती है होल स्क्वायर खोलना। आज होल स्क्वायर खोलना जानता तो मेरे मालिक अमेरिका राष्ट्रपति में ही होता। यही आएगा। चलो तो 2l l माइनस n प्लस n l माइनस n और तुम्हारी साहब n बराबर कितना और n बराबर कितना -2l अपॉन सॉरी n बराबर माइनस के अरे 2l ही हो गया यार। तू जैसा चाहे वैसा खींच ले हमारा, हम तो खींचने को तैयार। क्या कह रही है प्लस के ले लाएगा। अब भैया यू बताओ ये क्या आया। यही आया। कोई दिक्कत है। अबे होल स्क्वायर एक ढंग का खुलेगा नहीं है जी। ठीक है जी। चलो पागल खींच रहे हैं हमारा जैसे चाहो। ठीक है जी। एक के ऊपर क्या कह रही है जी n बराबर ऊपर एक और ऊपर वो भी तो है। अरे गुरुजी होल स्क्वायर ना खोलना आता तो छोड़ो, कोई दिक्कत ना है। अब छोड़ दो मेरे मालिक, बाद में छोड़ोगे पाकिस्तान में जाके छोड़ोगे। देश खराब यही कर रहे हैं मेरे मालिक। m बराबर कितना क्या सीखेंगे यार बालक, हम तो बड़े परेशान हैं। हमें तो लगे हम खुदकुशी कर ले। n बराबर है m बराबर कितना माइनस। तो मैंने एक बात बताई, ओ मेरे महाराज इधर देख ले, दिमाग पे जोर मत डाले, फट गया मम्मी यहाँ आ जाएंगी। मेरे बच्चे को टेंशन दे रहा है। तुम तो मेरे मालिक निकालते रहो, मेरे मालिक 10 निकालते रहो। एल फोन बंद। तुम तो ये बराबर जब ही होंगी मेरे मालिक जब इन दोनों का पहले हमेशा एल लिखा जाएगा, फिर एम और फिर एन, है ना ये सवाल के अंदर। नहीं तो आंसर चेंज आ जाएगा। एल अपॉन 1 एम अपॉन एन अपॉन, तो मालिक साहब रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना 1 अपॉन रूट 6। एल की वैल्यू 1 अपॉन रूट 6, एम की वैल्यू -2 अपॉन रूट 6, एन की वैल्यू 1 अपॉन रूट 6। ठीक है राघवेंद्र भाई। अब अगली वैल्यू क्या थी माइनस के 2। एम बराबर कितना था, एन की वैल्यू क्या रख दी तूने। ये दिमाग में जो जल्दी भरी हुई है ना हर बालक के, ये जल्दी का काम जो है ना मेरे मालिक वही खतरनाक है। और यही पेपर में रह गए। एल अपॉन 1 एम अपॉन 1 एन अपॉन रूट एल स्क्वायर अपॉन
1+1+4। तो L की वैल्यू 1/√6, M की वैल्यू 1/√6 और N की वैल्यू, है ना जी। तो लिख मेरे मालिक, जल्दी फटाफट लिख, घबराए ना, जल्दी लिख। कहां से लिखना है? यहीं से ही तो लिख। फैक्टर करना सीख ले अब, चाहे मम्मी से कहे फैक्टर कराना सिखा देंगी। ऐसे अभी और सवाल आ रहे हैं, टेंशन मत लियो मेरे मालिक, इस पांचों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। किस तरीके का कौन सा सवाल आ जाए ये, ठीक है जी। अभी अगली एक्सरसाइज में ऐसे सवाल और मिलेंगे जी को जी तुझे। आ जाओ मेरे मालिक। तो एक छोटा सा सवाल और लिख ले, 8वां सवाल। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ ए लाइन हुज प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस आर। मतलब 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है जी, मेरी बात यहीं समझ ले, यहीं पे ही हो जाएगा वैसे तो सवाल। एक हमने ए बी एक लाइन मान ली, लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट कहलाता खंड, छोटा सा पार्ट, ठीक है जी।
है ना जी। तो प्रोजेक्शन जो होगा वो एक्स एक्सिस के जो अलोंग होगा वो होगा एल इंटू ए बी बराबर कितना, वो कितना दे रखा आपका 2। जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, है ना जी, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन एम इंटू ए बी, और जब प्रोजेक्शन होगा सेड एक्सिस के तो वो होगा एन इंटू। तो इनका होल स्क्वायर करके जोड़ दे, 4 + 9 + कितना 36। आना कुछ नहीं है गुरु जी, तो कितना 49, 1 इंटू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्योंकि लेंथ जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, है ना जी। उसकी लेंथ पूछ रहा था, जो भी हमने लाइन मानी, जो हमने ये लिखा, लिख लो जी। लिख लो लेट ए बी, शुरू में लिख लो लेट ए बी द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ ए लाइन। लेट ए बी द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ ए लाइन। Therefore 2 बराबर हुआ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, द प्रोजेक्शन। भाई मैं बोलता रहा हूं, विकास भाई उसकी शक्ल देख रहा है, वो क्या सही लिख लेगा। एक तो सबसे बड़ी बीमारी यही है, या बड़ा वाला सही लिखे है, पहले उसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा वो कर लो, ठीक है जी। ये पेपर के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत हो, और इसको दूर नहीं करा जा सकता, है ना जी। ये दूर नहीं होती मेरे मालिक, ये बालक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लूज करके बैठा होता। तो 2 बराबर द प्रोजेक्शन ऑन द लाइन एक्स एक्सिस आर कितना एल इंटू ए बी। लिख ले ऐसी, नीचे लिख ले फटाफट, दोनों सबका होल स्क्वायर कर दे, जोड़ दे। तो कल तेरी मुलाकात होगी, चैप्टर मजेदार। कल छुट्टी है मेरे मालिक, कल ध्यान रखेंगे जी, कल छुट्टी है, परसों पढ़ाई होगी, फिर संडे में भी क्लास चलेगी अपने सेम टाइम पे ही। आपको कल आप मॉर्निंग में जान ना खाएं हमारी, ठीक है जी। हाँ, कल बालिका वधू देखें आराम से, नागिन के साथ डांस करें और काका के गाने सुने, यदि 3D पढ़नी है तो।